नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर अहमद आपका प्रकाश इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स में परसेंटेज का एक अलग टाइप का प्रश्न देखेंगे, जिसमें कहता है कि किसी चीज़ के रेट में इतने की वृद्धि हो गई, उससे उसको इतने किलो कम मिलने लगा, तो उसका वर्तमान भाव बताइए, पुराना भाव बताइए, कितना किलो मिलता है, वो भी कभी कभी पूछ लेंगे। अभी तक पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है। उन सारी चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर क्या हुआ, जो सेब था उसके मूल्य में 25% की कमी हो गई। एक ग्राहक को 240 रुपये में, ग्राहक को कितने रुपए में, 240 रुपये में 2 केजी सेब अधिक मिलता है। क्या हुआ, उसे 2 किलो सेब अधिक मिलने लगा। तो सेब का वर्तमान तथा पुराना भाव, मतलब कम होने के बाद जितना रेट हुआ है वो रेट पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है जो कम होने से पहले जो रेट था वो रेट पूछ रहा है। अच्छा, पहले हम लोग समझेंगे कि उसे 2 किलो सेब अधिक मिल क्यों रहा है। मैटर ये है कि मिल क्यों रहा है, क्योंकि उसका जो रेट है, जितने रुपए में ख़रीदने गया था उतने रुपए से रेट कम हो गया। जैसे आप एज एग्जांपल समझो कि आप अगर घर का सामान लेने के लिए गए थे, मम्मी ने 50 रुपये दिया था और 2 किलो आटा 25 रुपये के हिसाब से मिला था। हुआ क्या, 5 रुपये किलो कम हो गया, तो आपने पैसा नहीं लिया। क्या हुआ, 20 रुपये किलो हो जाएगा तो 2 किलो का 40 रुपये हो जाए। लेकिन आपका जो 10 रुपया जो बच गया, उसी रुपये को आपने क्या किया, कहा आधा किलो और दे दो। वही क्वेश्चन है, रेट अगर कम हुआ है तो उसने क्या किया है, उतने रुपए का जितना रुपया उसके पास बचा होगा, उसी रुपए को उसने बोला कि मुझे 280 रुपये में उसे 2 किलो सेब आ गया। कहने का सेंस ये है कि जितना रुपया उसके पास है उसी का 25% हमारे किसके बराबर होगा, 2 किलो सेब के बराबर होगा। जैसे अब ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 केजी बराबर 240 का 25% उसका बचा होगा। वही जो कम हुआ रेट, जितना रेट कम हुआ 25% कम हुआ, तो 25% का पैसा उसके पास पॉकेट में बच गया होगा। उसी रुपए का उसने क्या किया, कहा कि भैया हमको पैसा नहीं चाहिए, उसी 25% का मुझे क्या दे दीजिए, सेब दे दीजिए। तो सेब कितना मिला था, 2 किलो। तो 2 किलो बराबर 240 गुणे 25% को हम लोग 1/4 लिखते हैं, और 6 चौका 24 कितना आ गया, 60 आया। 2 केजी बराबर हमको मिला 60, तो 1 केजी बराबर हमको मिला 30 रुपया। तो 1 केजी जो हमारा ये रेट आया है, कोई भी चीज़ का मूल्य क्या होता है, प्रति किलोग्राम है। 1 किलो बराबर क्या हो गया, उसका हमको रेट मिल गया। और ये जो रेट मिलता है ये हमारा हमेशा वर्तमान भाव होता है। ये कौन सा भाव है हमारा, वर्तमान वाला या नया वाला। ये सभी रेटों को हम क्या कहते हैं, इन सभी रेटों का नाम है नया या वर्तमान। और सबसे पहले हमारा वही निकलता है जो 1 केजी का जो हमारा निकला है 30 रुपया। अब हम इसके अगले पड़ाव पे पहुंचेंगे। हमको जो क्या कहते हैं, जो पूछा है कि पुराना भाव, क्या बोला है, पुराना भाव। ये तो वर्तमान हो गया, इसी वर्तमान को हम नया भी नाम देते हैं। पूछेगा नया भाव बता दीजिए या वर्तमान भाव, तो हमारा 30 रुपया। अब हमको पुराना भाव निकालना है, तो पुराने भाव के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। पुराना भाव के लिए हम क्या करेंगे, कितना है, कितना रुपया आया, 30 आया, तो उस जो हमने क्या लिखा, नया भाव, और इसमें क्या करते हैं, गुणे लिखते हैं 100/100 प्लस माइनस वृद्धि या क्या होता है, कमी। अगर वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे, और अगर कमी होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करते हैं, नया भाव गुणे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। हमको नया भाव कितना मिला है, 30 रुपया, और इसमें क्या करेंगे 100, यहाँ कितने की क्या हुआ था, कमी हुआ था 25 का। 100 में 25 घटाएंगे 75 आएगा। 100 कितना आ गया, 75। काटोगे 25 चौके 100, 25 × 75 और 3 दाम में 30, और 10 चौके 40, कितना आ गया, 40 रुपया। हमारा रेट हमको क्या मिला, पुराना वाला 40, नया वाला 30।
किए क्या है, एक बार फिर से हम ओरली रिपीट कर रहे हैं। जितना रुपया दिया रहेगा, जितना परसेंटेज देगा, उसका परसेंटेज निकाल लेना, उतने किलो के बराबर कर देना। 1 किलो का रेट निकालना है, 2 किलो बराबर 60 आया था, 1 किलो का रेट निकाला 30 आया। अब पुराने भाव के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, नया भाव गुणे 100/100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। वृद्धि होगा तो जोड़ोगे, कमी होगा तो क्या करोगे, घटाओगे। हमने 100 में 25 घटाए क्योंकि 25 की कमी हो रही थी, और इसको काटा तो 25 चौके 100, 25 × 75, 3 दहा में 30 और 10 चौके 40। हमारा 40 रुपये आंसर आ गया। आइए देखते हैं पिछले कॉन्सेप्ट पर आधारित, जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे आधारित पिछले वाले में क्या हो रहा था, रेट में कमी हो रही थी। इस वाले में क्या होगा, रेट में वृद्धि होगा। क्या होगा, रेट में वृद्धि। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से क्या हुआ, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 300 रुपये में पहले की अपेक्षा 5 केजी कम चीनी प्राप्त होता है। क्या हुआ, रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया तो जितना रुपया वो घर से लेके निकला था उतने में क्या हुआ, 5 किलो जो चीनी हो गया कम प्राप्त होता है। तो चीनी का वर्तमान तथा पुराना भाव बताइए। क्या कह रहा है, चीनी का उसे वर्तमान भी चाहिए भाव और पुराना भाव चाहिए। समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। जैसे आप घर से निकले पैसे लेकर के, वही क्या करते हैं, 50 रुपये मम्मी ने दिया, कहा जाओ आटा लेके आओ, 25 रुपये किलो था, 2 किलो मिलना था। आप गए दुकानदार के पास, दुकानदार कहा भैया 30 रुपये किलो हुआ, तो आपके पास 30 दूना के 60 रुपये चाहिए 2 किलो के। तो आपने क्या किया, जितना आपको कम हो रहा था उतने में उतना चीज़ कम करवा लिया। आटे को क्या किया, कम करवा लिया, कह दिया भैया 10 रुपये का कम दे दो। वही चीज़ यहाँ हो रहा है, 300 रुपये का जो 25% की जो वृद्धि हुआ है, वो कहेगा उतने रुपए मेरे पास नहीं है, उसके अपेक्षा में मुझे क्या कर दो, चीनी कम दे दो। तो उतने रुपए का कितना किलो चीनी कम मिलता है, तो उसे 5 किलो चीनी क्या होता है, कम मिलता है। क्या हुआ, रेट बढ़ा, उसके पास पैसे ज़्यादा होते तो कहता है भैया हमको चीनी कम मत करो, हमको क्या करो, ये लो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास से और उसको दे दो, लेकिन उसके पास सिर्फ उतना ही पैसा था। तो आइए फिर पुराने वाले ही मेथड से करेंगे। कितना किलो चीनी कम मिला है, 5 केजी। कितना केजी, 5 केजी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 25 में, कितने रुपए में, 300 में। तो क्या करोगे आप, 325% को 1/4 कर लिखते हैं, रट लो। कैसे लिखते हैं सुन लो भैया, 25/100% हटाने के लिए 100 से भाग, 25 से कम 25, 25 चौके 100, क्या हो गया 1/4। अच्छा 1/4 किए तो कितना आएगा, 25, 7 चौका 28 और 4 पच्चे 20, कितना आया, 5 किलो बराबर 75 आया। 5 केजी बराबर हमको मिला 75, और 5 एक कम 5 और 15 पचे 75 हुआ। तो 1 केजी चीनी का रेट हमको मिल गया 15 रुपया। अच्छा ये जो मिलता है वो क्या मिलता है, वर्तमान भाव। कौन सा भाव मिलता है, वर्तमान। हमेशा याद रखिएगा, जो पहली बार निकालते हैं उसका नेम क्या होता है, वर्तमान। 1 केजी का कितना है वर्तमान, 15 रुपये। हमें पुराना निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे, क्या था, नया मूल्य, नया भाव, नया भाव गुणे 100 प्लस माइनस वृद्धि बटा कमी। अगर वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे और कमी होगी तो घटा देंगे। तो नया भाव हमको 15 मिला है और 100 हो जाएगा, बटा में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो 100 में 25 जोड़ोगे कितना आएगा, 125। 25 चौके 100, 25 पचे 125, और यहाँ से 5 तिहाई 15, 3 और 4 को गुणा करोगे कितना आएगा, 12 रुपये केजी। मतलब क्या हुआ, चीनी का रेट पहले 12 रुपया था, अब वो जब वो गया लेने के लिए तो चीनी कितने रुपए का मिलने लगा, 15 रुपये का। और यहीं पे हमारा ये कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।